चलता रहेगा ना, हमें अपना देखना है सारी चीजें। बच्चे थोड़ी ना बताएंगे क्या पढ़ाना है। तो चैप्टर है प्लांट लाइफ। व्हाट आर प्लांट्स? प्लांट्स क्या होते हैं? पौधे। किसी को पता है प्लांट्स क्या होते हैं? पौधे। थोड़ा तेज बोलिए। पौधे। आरोही या राधे जो भी बोल रहे हैं तेज बोलिए। पौधे। पौधे। पौधे, ठीक है। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं। समझ में आया? देखो चैप्टर का नाम ही दिया हुआ है प्लांट्स लाइफ, प्लांट लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि प्लांट लाइफ आपकी प्लांट होता क्या है। हम लोग बेसिकली इसमें प्लांट्स की जीवन के बारे में बात करें, तो सबसे पहले पता करेंगे कि प्लांट होता क्या है। प्लांट लाइफ चैप्टर का नाम है, तो पहले चैप्टर के नेम की ही मीनिंग पता कर लेते हैं कि प्लांट लाइफ का मतलब है क्या। व्हाट इज प्लांट? व्हाट आर प्लांट्स? तो प्लांट्स प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स ग्रो इन सॉइल। एक सेकेंड, इसके पहले हम सेंटेंसेस पढ़ा रहे थे ना? यस मैम। कल यस। सेंटेंस कंप्लीट हो गया था ना? यस मैम। मैम, यस हम्म। तो ग्रामर भी हो गया है और मैथ्स भी हो गया है। तीन चैप्टर, प्राइम नंबर्स और पैरामीटर एंड एरिया और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। तो मैम आप फ्रैक्शन पढ़ाए थे। कल हम क्या पढ़ा रहे थे? मैम सेंटेंस ना? टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? सेंटेंस। सेंटेंस। सब्सटेंस पढ़ा रहे थे? सेंटेंस। सेंटेंस। हाँ, सेंटेंस पढ़ा रहे थे। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया था ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में हमें कुछ और बताइए। है क्या प्लांट्स बेसिकली? मैम एक मैम प्लांट दो टाइप के होते हैं मैम। एक होते हैं क्रीपर्स मैम, जो बिल्कुल वो क्लाइंब करते हैं। एक मैम एक होते क्या है नॉर्मल, जो क्या होते हैं किसी का सपोर्ट नहीं लेते मैम, बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। अब जो क्रीपर्स होते हैं हम थोड़ा वो राउंड एंड राउंड करके हम किसी चीज का सपोर्ट लेके मैम वो और ऊंची जाती है। ठीक है, ठीक है। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल that grow in soil। प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं, जो कि सॉइल में उगते हैं। तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल एंड नीड एयर। प्लांट्स को क्या चाहिए? एयर चाहिए। एंड नीड एयर। और प्लांट्स को क्या क्या चाहिए उगने के लिए, ग्रो करने के लिए? एयर चाहिए और सनलाइट वाटर। सनलाइट वाटर एंड चाहिए, वाटर। सनलाइट चाहिए। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स टू लिव। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए जीने के लिए। एंड न्यूट्रिएंट्स टू लिव। ठीक है, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट्स नॉन लिविंग नहीं होता है। ठीक है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल, जो सॉइल में ग्रो करते हैं, एंड नीड एयर, वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू लिव।
तो इनको क्या क्या, इनको ये सॉइल में ग्रो करते हैं, इनको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और न्यूट्रिएंट्स चाहिए जीने के लिए, मतलब रहने के लिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अगर अर्थ पे जीवन है आज, अगर अर्थ पे सर्वाइवल है, अगर अर्थ पे लाइफ है, हम लोग कौन से प्लेनेट पे रहते हैं? मैम अर्थ। अर्थ पे। तो अगर अर्थ पे लाइफ है, अगर अर्थ पे सर्वाइवल है, तो वो किसकी हेल्प से है? वो प्लांट्स की हेल्प से है। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? सबसे मैम मेन चीज मैम फूड एंड ऑक्सीजन। मैम ऑक्सीजन। फ्रूट्स ऑक्सीजन इज द फूड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट्स गिव्स अस। प्लांट्स के अलावा हमें कोई और ऑक्सीजन नहीं दे सकता है, और ऑक्सीजन ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट, plants are very important for life on earth। अर्थ पे अगर आज लाइफ है, अगर आज अर्थ पे जीवन है, तो वो क्यों है? क्योंकि प्लांट्स है। अगर प्लांट्स ना होते तो आज अर्थ पे लाइफ ना होती। अगर प्लांट्स ना होते तो हम लोग ना होते, कोई भी ऑर्गेनिज्म ना होता। ठीक है, तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज दे गिव्स अस ऑक्सीजन, फूड, मेडिसिन, वुड एंड शेल्टर। क्यों क्यों प्लांट्स इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो लोग हमें क्या दे रहे हैं? फूड, ऑक्सीजन। बिकॉज दे गिव्स अस ऑक्सीजन, मैम फूड। फूड, और क्या देते हैं? मैम फ्रूट्स। वुड। मेडिसिन देते हैं, वुड। वुड देते हैं, शेल्टर देते हैं, मेडिसिन्स, वुड एंड शेल्टर। ठीक है, तो प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स दैट ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि सॉइल में ग्रो करते हैं एंड नीड एयर। उन्हें एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए जीने के लिए, रहने के लिए। प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। प्लांट बहुत ज्यादा जरूरी है अर्थ पे लाइफ के लिए। अगर प्लांट नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ नहीं है। देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट प्लांट्स। प्लांट्स के बिना अर्थ पे लाइफ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या क्या दे रहे हैं? सबसे मेन चीज तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते। फूड दे रहे हैं, फूड के बिना भी नहीं रह सकते। मेडिसिन दे रहे हैं, वुड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया व्हाट आर प्लांट्स? यस मैम। यस अब मैम। एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स Then मेक देयर ओन फूड। photosynthesis is the process by which green plant make their own food uses of water, sunlight, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स। बेसिकली प्लांट्स प्रोस हाँ, जिस प्रोसेस से प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड by a process called
फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद से खुद बनाते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं, समझ में आया? यस मैम। इसमें कोई डाउट? नो मैम। प्लांट्स आर लिविंग और नॉन लिविंग? लिविंग। I'm leaving. प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं? Soil. सॉइल। सॉइल। में ग्रो करते हैं। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? एयर वाटर सनलाइट। Air, वाटर water, न्यूट्रिएंट्स। oxygen. एयर वाटर सनलाइट न्यूट्रिएंट्स। ओके। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो अर्थ पे लाइफ होगी? नो। No, ma'am. नहीं होगी। ह्यूमंस भी नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ह्यूमंस भी नहीं होंगे, कोई नहीं होगा बेसिकली इन दिस प्रोसेस। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या चाहिए? इन दिस प्रोसेस ग्रीन लीव्स, जो प्लांट पे हरी पत्तियां रहती हैं, देखो जितनी भी हरी पत्तियां रहती हैं सिर्फ वो खाना बना सकती हैं। अगर कोई भी येलो लीफ है तो वो खाना नहीं बना पाएगी। समझ में आया? Yes, ma'am. पहली चीज तो लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। लीव्स को प्लांट्स का किचन कहा जाता है। और अगर कोई येलो लीफ होगी, जैसे कभी कभी जो लीव्स सूख जाती हैं, जो ड्राई हो जाती हैं या जो खराब हो जाती हैं, वो लीव्स येलो हो जाती हैं। Yes, ma'am. हाँ। तो जो येलो लीव्स होती हैं वो अपना खाना नहीं बना पाती, वो डैमेज हो जाती हैं। मैम आपने जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखा वहां पे भी तो ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होगा ना? हाँ, आपने जो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन लिखा है वहां पे भी तो ग्रीन प्लांट्स होगा ना? प्लांट्स भी सही है, ग्रीन प्लांट्स होता वो भी सही रहता, तो प्लांट्स भी गलत नहीं है, ठीक है। मैम जैसे मैम वो होते हैं लीव्स के बारे में बात करें कि हम जो लीव्स होते हैं वो खाना स्टोर करते हैं। तो हम लीव्स में हम दो टाइप के होते हैं, उन दोनों टाइप में होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है वो पैरेलल वेनेशंस। तो उन दोनों में वो सेम होता है, होता है। ठीक है। आज मत करते। तो in this process green plants use sunlight, ग्रीन प्लांट्स किसका यूज करते हैं? सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं टू प्रिपेयर फूड, फूड को प्रिपेयर करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं, किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। इन दिस प्रोसेस ग्रीन लीव्स यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्रीन लीव्स क्या यूज करती हैं? सनलाइट का यूज करती हैं, वाटर का यूज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करती हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? इतने में कोई डाउट? नो मैम। किसी को भी कोई डाउट? क्या नाम है आपका? सारांश, आपको कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। आर्या, सुमन, आपको कोई डाउट? नो मैम। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कितने टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, या पहले देख लेते हैं पार्ट्स। मैम टू टाइप्स। 2 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं बस? मैम हमारे स्कूल ऐसा में तो सेम नहीं। चैप्टर चल रहा है। एक हाँ, मैम एक क्रीपर्स। मैम एक होता है क्रीपर्स, एक होते हैं क्लाइंबर्स। मैम हमारे स्कूल में तो यही चैप्टर चल रहा है अभी। नहीं बेटा, प्लांट्स 5 5 टाइप के। हमारे पे shrub, trees, creepers and climbers.
ठीक है, टाइप्स देखने से पहले हम लोग प्लांट्स के पार्ट्स देख लेते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। मैम रूट मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, हाँ रूट और स्टेम, मैम स्टेम रूट, रूट, स्टेम, मैम ब्रांचेस लीव्स, लीव्स और ब्रांच फ्लावर्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। fruits. These are the main parts of a plants. Okay. तो रूट क्या करती है? ओके मैम। Holds the plant firmly in the leaf and absorb water and minerals. रूट प्लांट्स के नीचे होती है, ठीक है? रुको बताते हैं। प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मान लो ये एक रूट्स है प्लांट्स की। मैम रूट्स भी मैम दो टाइप के होते हैं ना, टैप रूट और फाइब्रस रूट। हाँ, पहले रूट का फंक्शन क्या होता है वो तो जान लें। देखो, ये होती हैं रूट्स। ये क्या है? रूट्स है, ठीक है। मान लो ये एक प्लांट है, बना नहीं पाता हाथ पे अच्छे में। ये एक प्लांट है, राइट? ये प्लांट है ना? यस मैम। मैम थोड़ा अच्छा से नहीं है, पर प्लांट जैसा लग, प्लांट ही तो लग रहा है। ठीक है, तो ये एक प्लांट है, ये उसकी लीव्स है, ठीक है। ये उसकी स्टेम है। हम्म, ये उसमें फ्लावर, मान लो इस लीफ को हटा करके यहाँ पे मैंने फ्लावर बना दिया। तो प्लांट्स में कहीं कहीं पे फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये फ्रूट हो गया, ये फ्लावर हो गया। तो ये प्लांट है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर है ना? यस मैम हम्म, तो सबसे पहला हमें स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है? सबसे पहला पार्ट हमें क्या दिया हुआ है? रूट दिया हुआ है। रूट्स प्लांट्स के नीचे, सबसे नीचे ये होती है, सॉइल में होती है रूट्स, ठीक है। रूट्स होल्ड द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को होल्ड करे रहती हैं अच्छे से, ठीक है। देखो लिखते हैं,
जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को सॉइल में अच्छे से पकड़ के रखती हैं, ठीक है, एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। हम लोग जब भी पानी डालते हैं तो पेड़ के निचले निचले हिस्से में पानी डालते हैं, मतलब जहाँ सॉइल होती है वहां पानी डालते हैं, राइट। यस मैम। अगर हम कभी Yes, भी ma'am. प्लांट को पानी देना है गमले में तो हम लोग नीचे जहाँ सॉइल होती है वहां पानी डालते हैं ना, यस मैम। ताकि जो रूट होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। तो समझ में आया, वाटर रूट्स, रूट्स मैम एक बार प्लांट के वापस बता। नीचे सॉइल में होती हैं। क्या मैं आपने जो लिखा है मैं वापस बता दो, मैं राइट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एक बार। क्या वापस बता दें? मैम जो आपने लिखा है वापस बता दो। अच्छा, होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल, ये नहीं लिखना है। होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में होती हैं और प्लांट्स को पकड़े रहती हैं कस के, और क्या एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे प्लांट का स्ट्रक्चर। सबको प्लांट का एक स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा स्टेम, सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरी फूड एंड वाटर टू डिफरेंट पार्ट्स। support the plant and carry सपोर्ट एंड बैलेंस द प्लांट। क्या? सपोर्ट एंड बैलेंस। हाँ, support and balance। पार्ट्स, ठीक है। स्टेम क्या करती है, सपोर्ट द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट करती है, एंड कैरीज वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। तो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से वाटर और फूड को पहुंचाती है। रूट का क्या काम होता है कि वो पानी और मिनरल, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद स्टेम क्या करती है, वाटर और फूड को प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। फिर लीव्स, लीव्स मैंने बताया ना, लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट्स। लीव्स में क्या होता है, खाना प्रिपेयर किया जाता है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं, प्लांट के लिए खाना बनाती हैं। प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, ठीक है। तो लीव्स क्या करती हैं, प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं। स्टेम क्या करती है, प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखती है सॉइल सपोर्ट में, और करती है। वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। कोई कुछ बोल रहा है? वाई एम, आपका कैमरा ऑफ है। स्टेम सपोर्ट्स द प्लांट एंड कैरी वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। स्टेम क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देती है और वाटर और मिनरल्स को डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है, ठीक है। प्लांट को सपोर्ट करती है और वाटर और फूड को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है स्टेम। लीव्स क्या होती हैं, लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। जैसा कि मैंने बताया था कि लीव्स जो होती हैं वो प्लांट्स का किचन होती है। तो लीव्स क्या करती हैं, प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट।
फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म फ्रूट्स। फ्लावर्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो फ्लावर्स किस में हेल्प करते हैं? हेल्प इन रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और फ्रूट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। फ्रूट्स प्रोड्यूस शीड्स एंड ग्रो। प्रोड्यूस शीड्स एंड हेल्प ग्रो। हेल्प इन तो जो फ्रूट्स होते हैं वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं और हेल्प इन ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोइंग में हेल्प करते हैं। तो दीज वर द मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट: रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। रूट्स क्या करती है? प्लांट्स को मतलब पकड़ के रखती है सॉइल में और वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है। स्टेम क्या करती है? सपोर्ट द प्लांट एंड कैरी वाटर एंड मिनरल्स टू डिफरेंट पार्ट्स। प्लांट्स को सपोर्ट करती है और जो भी वाटर और मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किया होता है वो प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करती हैं? प्लांट्स के लिए खाना बनाती हैं, बिकॉज लीव्स आर नोन एज द प्लांट ऑफ किचन ऑफ प्लांट। लीव्स क्या कहलाती हैं? प्लांट्स का किचन कहलाती हैं। फ्लावर हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म फ्रूट। फ्लावर्स क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और फ्रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर अब फ्रूट्स क्या होता है? फ्रूट्स प्रोड्यूस शीड्स। फूड फ्रूट जो होते हैं वो शीड्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड हेल्प इन ग्रोइंग अ न्यू प्लांट। क्योंकि वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उससे नया पौधा बन जाता है। ठीक है, ओके समझ? मैम। ओके मैम, इतना समझ में आया? यस मैम। इतने में कोई Yes, डाउट किसी ma'am. को? मैम No, मैं कह रहा ma'am. हूँ, एक्सक्यूज मी मैम। हम्म मैम जैसे अगर हम आप बोले हम लीव्स क्या करते हैं, खाना बनाती है मैम वो प्लांट का। तो जब वो लीव्स खाना बनाती है मैम, कभी कभार क्या होता है वो कुछ वो होती है, क्वांटिटी होती है मैम लीव्स की खाना बनाने की, ये वो कितना ही बना सकती है अरे मैम? एक वो खाना, होती है, कैपेसिटी होती है। कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है। खाना बनाती है मतलब प्रॉपर खाना किचन में गैस की तरह नहीं बनाती हैं। नो मैम उनका अपना वैसे एक नहीं बोल रहा मैं, प्रोसेस। हाँ। वैसा वाला खाना नहीं बोल रहा मैं। हम्म जो कैसा नॉर्मल वाला खाना खाना? होता कोई है जब क्वांटिटी नहीं होती है। वो जो लोग जब धूप रहती है तो वो लोग खाना बनाती ही रहती हैं। धूप है और उन लोग के पास ग्रीन लीव्स है तो वो लोग खाना बनाती ही रहेंगी। ठीक है, समझ में आया? सारांश, कोई डाउट आपको? मैम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं? Types of plants. Plants are divided into different types based on their size, stem and way of growing. Plants अलग अलग types में divide किए गए हैं। किस बेसिस पे? अपने साइज के बेसिस पे, अपने स्टेम के बेसिस पे और अपने ग्रोइंग के तरीके के बेसिस पे। तो पहला टाइप क्या होता है? हर्ब्स।
What are herbs? Ma'am, small, small and mini plants. Herbs are small green plants with soft green and tender stems. They usually live for a short period. तो हर्ब्स छोटे प्लांट्स होते हैं जिनकी और बहुत सॉफ्ट होते हैं और उनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम्स होती हैं. Shrubs are small plants with soft green and tender stems. ठीक. They usually live for a short period. Herbs. Herbs are small plants with green, soft and tender stem. They usually live for a short period. जो herbs होते हैं वो बहुत छोटे plants होते हैं और वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. जो हर्ब्स होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं एंड टेंडर स्टेम. उनकी बहुत सॉफ्ट सी स्टेम होती है, बहुत डेलिकेट सी होती है और वो इजिली टूट जाती है या बेंड हो जाती है. ठीक है, तो टेंडर का मतलब क्या होता है? टेंडर मीन्स सॉफ्ट, delicate and easy to bend or break. ठीक है, टेंडर मीन्स सॉफ्ट, डेलिकेट एंड इजी टू bend or break. Herbs are soft plants with soft green and tender stem. They usually live for a short period. समझ में आया? What are herbs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब herbs की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? स्मॉल इन साइज, ये साइज में बहुत छोटे होते हैं. मैम, सॉफ्ट. सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होती है इनकी. सॉफ्ट मतलब बहुत कोमल सी, बहुत पतली सी, जल्दी से टूट जाने वाली. सॉफ्ट स्टेम, ग्रीन एंड वीक स्टेम. बहुत मतलब इनकी हरी स्टेम होती है और वीक होती है. ग्रीन एंड वीक स्टेम और यूज यूजुअली लिव फॉर
वन सीजन, एक ही सीजन के लिए रहते हैं, यूजुअली लिव फॉर वन सीजन और अ फ्यू मंथ्स। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं तो जो प्लांट्स के हर्ब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में हर्ब्स। इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है। ये ग्रीन और वीक होते हैं, यूजुअली लिव फॉर वन सीजन, एक ही सीजन के लिए रहते हैं या फिर एक ही मंथ मंथ के लिए रहते हैं। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. हर्ब्स सबको समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. हर्ब्स के कैरेक्टरिस्टिक्स सबको समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब हर्ब्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? Ma'am, coriander plant. हाँ, Ma'am, mint. मिंट और Carrot plant. कैरेट प्लांट। कौन सा प्लांट? Ma'am, carrot. कैरेट तो स्टेम होती है, मतलब वो तो पार्ट्स में आ जाएगा, कैरेट नहीं होता है। हर्बेशियस होता है, सॉफ्ट होता है कह सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन प्लांट्स होते हैं हर्ब्स के वो होते हैं मिंट, कोरिएंडर, वीट, स्पिनच, ये सब। ठीक है, Yes, ma'am. किसने बताया था? Ma'am, me, Aiza. आयजा। अच्छा, आयजा आपको समझ में आ रहा है हर्ब्स क्या होते हैं? Yes, ma'am. इनके एग्जाम्पल क्या है? मिंट, कोरी, चिली। हाँ, मैम चिली। कोरिएंडर, वीट, मैम चिली। चिली, हाँ चिली भी हो सकता है, चिली, ये सारे हर्ब्स होते हैं। ठीक है, हर्ब्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या होते हैं? मिंट, कोरिएंडर, वीट, राइस, चिली, स्पिनच, ठीक है, कैरेट, ये सारे हर्ब्स के एग्जाम्पल होते हैं। यूजेस क्या होते हैं हर्ब्स के? यूजेस ऑफ हर्ब्स, यू नो व्हाट आर इटालियन हर्ब्स? किसी को पता है इटालियन हर्ब्स क्या होते हैं? आते सब है। मैम। हाँ, No, ma'am. No, ma'am. किसी को इटालियन नो सीजनिंग मैम। नहीं पता है? नो मैम। ऑरिगेनो नहीं पता किसी को? पता है मैम। ऑरिगेनो इज इटालियन सीजनिंग। अरे मैम कब हुआ? कैनो में क्या होता है? चिली रहता है, उसको बस सुखा देते हैं, उसका अंदर का बीज ही चिली रहता है। नहीं कह रहे हैं, वो एक हर्ब होता है, मतलब जो सीजनिंग होती है, वो जो ऑरिगेनो होता है उसको हम लोग सीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, और वो एक इटालियन सीजनिंग है जो कि एक हर्ब होती है, इटालियन हर्ब्स है वो सब। ठीक है, तो मैम ऑरिगेनो उसका खाते पौधा भी होता है? क्या? मैम वो हर्ब्स है, वो उगता है? क्या कह रहे हो? मैम जो आपने बोला वापस बताना एक बारी, इटालियन सीजनिंग वाला। इटालियन सीजनिंग जो ऑरिगेनो होता है वो इटालियन हर्ब होता है बेसिकली, हर्ब से बनाया जाता है वो। ठीक है, ओके। हर्ब्स, यूजेस ऑफ हर्ब्स, फूड में यूज होते हैं, यूज्ड एज फूड, यूज्ड एज मेडिसिन, देखो लिखा हुआ है सम हर्ब्स ऐड फ्लेवर टू फूड। ऑरिगेनो फ्लेवर ऐड करता है कि नहीं आपके फूड में? पता है। Yes, ma'am. तो वही, यस सम मैम। हर्ब्स ऐड फ्लेवर टू फूड। ठीक, हर्ब्स क्या होते हैं सबको समझ में आया?
Yes, ma'am. Herbs are small plants with green, soft and tender stem. They usually live for a short period. फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो स्मॉल और स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे होते हैं साइज में, सॉफ्ट स्टेम, उनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है, डेलिकेट होती है। ग्रीन एंड वीक स्टेम, हरी होती है और बहुत पतली स्टेम होती है, बहुत वीक स्टेम होती है। यूजुअली लिव फॉर वन सीजन, एक ही सीजन के लिए यूजुअली रहते हैं, और अ फ्यू मंथ, या तो कुछ मंथ्स के लिए रहते हैं। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं? मिंट, कोरिएंडर, व्हीट, राइस एंड चिली, और भी होते हैं एक्सेट्रा। यूजेस ऑफ हर्ब्स, हर्ब्स के यूजेस क्या है? यूज्ड एज फूड, फूड की तरह हम लोग इसे यूज करते हैं। यूज्ड एज मेडिसिन, मेडिसिन की तरह यूज करते हैं हर्ब्स को। सम हर्ब्स ऐड फ्लेवर टू फूड, कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जो फूड में फ्लेवर ऐड करती हैं। ठीक है, इतना सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, इसमें कोई डाउट? No, ma'am. What are shrubs? Ma'am, small to medium-sized plants with strong woody stems. size plants. Shrubs are medium-sized plants. They are bigger than herbs but smaller than trees. Shrubs क्या होते हैं? मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। वो हर्ब से बड़े होते हैं, ट्री से छोटे होते हैं। Good. Shrubs are medium sized plants shrubs जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। दे आर बिगर देन हर्ब्स, हर्ब्स से बड़े होते हैं। एंड स्मॉलर देन ट्रीज, ट्रीज से छोटे होते हैं। ठीक है, तो हर्ब्स जो होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। दे आर बिगर देन हर्ब्स, हर्ब्स से बड़े होते हैं और ट्रीज से छोटे होते हैं। देयर स्टेम आर हार्ड एंड वुडी, इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और वुडी होती है। देयर स्टेम्स आर हार्ड एंड वुडी। ठीक है, एंड दे बंच आउट नियर द बेस, ये बेस से बंच आउट होते हैं। तो समझ में आया? हर्ब्स आर मीडियम साइज प्लांट्स, दे आर बिगर देन हर्ब्स एंड स्मॉलर देन ट्रीज। देयर स्टेम आर हार्ड एंड वुडी, इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और वुडी होती है। ठीक है, यस Yes, मैम। अब इनके कैरेक्टर सबको समझ में आ रहा है? yes, यस ma'am. मैम। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मैम ये मीडियम साइज के होते हैं। हम्म, Ma'am, they have woody and strong stems. मीडियम हाइट, ये मीडियम हाइट के होते हैं और हार्ड वुडी स्टेम होती है इनकी। Ma'am, they are bushy and general life for a few years. लिव फॉर मेनी इयर्स, बहुत साल तक जीते हैं। ठीक है, Ma'am, shrubs have branches that grow closer to the ground. हाँ Ma'am, shrubs have branches that grow closer to the ground. हाँ, ठीक है,
इनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मैम रोज प्लांट, रोज प्लांट। और जैस्मीन प्लांट, हाँ, मैम जैस्मीन प्लांट, जैस्मिन, ठीक है। हिबिस्कस, कॉटन, लेमन, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हर्ब्स के, shrubs के। तो shrubs क्या होते हैं? shrubs आर मीडियम साइज प्लांट। shrubs मीडियम साइज के प्लांट होते हैं जो कि हर्ब से बड़े होते हैं, ट्रीज से छोटे होते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इनकी हाइट मीडियम होती है, इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी होती है, मतलब बहुत कर्री होती है और वुडी वुडी होती है। ये बहुत साल तक जीते हैं, मतलब इनकी लाइफ मेनी इयर्स की रहती है, लिव फॉर मेनी इयर्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? रोज, हिबिस्कस, कॉटन और लेमन। अब इनके यूजेस क्या क्या होते हैं? डेकोरेशन इन गार्डन। हर्ब्स डेकोरेशन के काम आती हैं गार्डन्स में। ठीक है, डेकोरेशन इन गार्डन। सम गिव्स फ्रूट एंड फ्लावर। कुछ हर्ब्स जो होती हैं वो फ्रूट और फ्लावर भी देती हैं। और सम आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। कुछ मेडिसिन के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो हर्ब्स आर मीडियम साइज्ड प्लांट्स। जो हर्ब्स होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। दे आर बिगर देन हर्ब्स। हर्ब्स शर्ब्स हर्ब से बड़े होते हैं और ट्रीज से छोटे होते हैं। देयर स्टेम आर हार्ड एंड वुडी। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और वुडी होती है। इनकी शर्ब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? शर्ब्स मीडियम हाइट की होती है, ना ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है। इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड और वुडी होती है और ये बहुत साल तक रहते हैं। इनकी लाइफ काफी सारे इयर्स की होती है, तो लिव फॉर मेनी इयर्स। इनके श्रब्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? रोज, हिबिस्कस, कॉटन एंड लेमन, एक्सेट्रा। ठीक। और इनके यूजेस क्या है? गार्डन में डेकोरेशन के लिए काम आते हैं हर्ब्स। सम गिव फ्रूट एंड फ्लावर। कुछ हर्ब्स हमें फ्लावर और फ्रूट भी देते हैं। सम आर यूज्ड फॉर मेडिसिन। और कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो फ्रूट और मेडिसिन, कुछ हर्ब्स जो होते हैं वो मेडिसिन के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, सबको शब्द समझ में आया? यस मैम। यस मैम। नहीं, बंद होता तो मीटिंग करना जाती है। शब्द सबको समझ में आया? यस मैम। ऑफ करके ऑन करिए। प्लीज। अब ट्रीज। व्हाट आर ट्रीज? Ma'am, large plants with a strong and woody stem are called trees. Ma'am, trees are very tall plants with high from several meters. यूजेस क्या होते हैं ट्रीज के? एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं ट्रीज के? मैम, हम लोग इनसे वुड कलेक्ट करते हैं सम फर्नीचर बनाने के लिए। हम्म। ट्रीज। मैम, फ्रूट्स देते हैं। हाँ, मैम पेपर बनाने के लिए। पेपर देते हैं। सबसे जरूरी चीज तो पेपर देते हैं। पेपर नहीं रहेगा तो लिखेंगे कैसे? ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स।
ट्रीज क्या होते हैं? बड़े और टॉल प्लांट्स होते हैं, ठीक, with a strong thick with a strong thick and woody stem called trunk. Strong thick woody stem called trunk. ठीक है, तो ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स। ट्रीज क्या होते हैं? बड़े और लंबे प्लांट्स होते हैं, विथ थिक मोटी, स्ट्रॉन्ग एंड थिक, मोटी और चौड़ी वुडी स्टेम, जिनको हम लोग कहते हैं ट्रंक। ठीक है, Yes, इनकी ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? What are the characteristics of trees? Very tall and strong. ये बहुत लंबे और मजबूत होते हैं। Ma'am, trees live for many years. हाँ, trees live for Ma'am, very long trees time live or for for many many years. years. थिक ट्रंक, इनकी जो ट्रंक होती है वो बहुत थिक होती है। थिक ब्रांचेस ग्रो हाई, जो ब्रांचेस होती हैं वो ऊपर, ग्राउंड के बहुत ऊपर तक ग्रो कर जाती हैं, अबव द ग्राउंड। ठीक है, डीप रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक सॉइल में रहती हैं, ताकि उनको वाटर मिल, सफिशिएंट वाटर मिल सके। ग्राउंड जो सॉइल होती है उसके बहुत नीचे तक पानी रहता है, तो जो रूट्स होती हैं इनकी वो बहुत नीचे तक रहती हैं, ताकि इन लोगों को सफिशिएंट वाटर मिल सके और लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लॉन्ग टाइम तक रहते हैं ये। अब ट्रीज के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? Ma'am, apple tree. हम्म, Mango, mango, banyan. neem, banyan, these are the examples A of mango and banyan. हम्म, banyan, Ma'am, coconut tree. banana tree, बनाना। मैम उनके लीव्स भी अलग अलग होते हैं ना मैम, इस टाइप के वो होते हैं ट्रीज। जो भी आगे थे, seven। सेवेंथ वाले आ गए, एग्जाम्पल बता दे बस। मैंगो ट्री इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कोकोनट ट्री हो सकता है, banyan ट्री, बैनियन ट्री। ऑरेंज ट्री, कौन सा ट्री? ऑरेंज ट्री, हम्म, नीम Ma'am, ट्री। apple tree. नीम नीम ट्री, ठीक है, कोकोनट तो ट्री। आज जहाँ तक पढ़ाया वहां तक समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. कोई डाउट? Ma'am. No, नो ma'am. मैम। ठीक है, थैंक यू क्लास 6 यू ऑल कैन लीव। Bye, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Sorry, ma'am. Good evening, ma'am.